दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। विपक्ष ने जब से अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तब से इंडिया शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार बहुत ही बिदकी हुई है। बहुत ही एक तरह से ये इंडिया जो शब्द है वो एक उसके लिए एक डरावने स्वप्न का प्रतीक बन गया है और उसने इस शब्द से छुटकारा पाने की एक ठान रखी है। जब उस समय जब ये नामकरण हुआ था तभी कुछ ही दिनों बाद G20 के शिखर सम्मेलन हुआ था और उस शिखर सम्मेलन में इसीलिए एहतियात बरतते हुए जो बाहर के शासनाध्यक्षों को जो आमंत्रण पत्र भिजवाए गए उनमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पट्टिका थी उसमें भी इंडिया शब्द को विलोपित कर दिया गया और भारत शब्द का ही एक तरह से उसमें भी उल्लेख किया गया। ये एक अच्छी पहल है बशर्ते ऐसा प्रतिबद्धता के तहत किया गया होता। लेकिन अगर प्रतिबद्धता के तहत किया गया होता तो मोदी सरकार को 9 वर्ष सत्ता में आए हुए हो चुके थे जब ये बना था, बल्कि 9 वर्ष से अधिक समय हो चुका था। तो उनको 9 वर्षों में उसको ये ख्याल ही नहीं आया कि ये शब्द ठीक नहीं है। अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारी एक अपनी जो है अपनी छाप होनी चाहिए, अपने नाम के साथ हमारे नाम का एक अधिकार होना चाहिए। आज ये बातें बताई जा रही कि भारत का नाम तो 7,000 वर्ष पुराना है। ये तो तब भी था, लेकिन तब तो जो है बड़ा रोमांच अनुभव होता था। अपना हर जो स्लोगन तैयार करते थे उसमें भारत की जगह उसको जो है उसमें इंडिया जोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ा ही रोमांच अनुभव करते थे। खेलो इंडिया, दौड़ेगा इंडिया, सारे सब में इंडिया लगाते थे। वो उनको लगता था कि इंडिया में बड़ी टंकार है, इंडिया बड़ा क्रेजी शब्द है। उस समय तो वो भारत को पीछे रखते थे और इंडिया को आगे रखते थे। अब उसके बाद में अचानक जैसे ही विपक्ष ने अपना गठबंधन रखा तो क्या विपक्ष की ठेकेदारी हो गई कि विपक्ष इस देश पे अगर उसने अपने गठबंधन का एक संक्षिप्त नाम इंडिया रख ला है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये देश जो है एकदम उनको विपक्ष के झोली में चला गया हो। अब ये तो लोकसभा के चुनाव के परिणाम बताएंगे, बल्कि सर्वे तो अभी भी ये बता रहे कि लोकप्रियता में मोदी ही आगे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार 2024 में फिर बनने के जो है आसार बताए जा रहे। तो फिर सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों है? ये अपना वो तो इस ढंग के इस ढंग की कवायद करके इंडिया को हटाने की बड़ी हड़बड़ी में जो कवायद कर रही है उससे तो उसकी हीन भावना प्रकट हो रही है। ये प्रकट हो रहा है कि वो उसके लिए तो इंडिया शब्द बहुत बड़ा हवा बन गया, इसलिए वो मतलब इससे दूर भागना चाहती है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम स्कूलों के लिए तैयार हो रहा है। उसके बारे में भी एक खबर आई है। उस पाठ्यक्रम का जो है उससे जुड़ा पाठ्यक्रम से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति है जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर CI इसाक। ये CI इसाक साहब जो है ये पद्मश्री से अलंकृत हैं और संघ परिवार के आइडियोलॉग माने जाते हैं, संघ के एक बड़े आइडियोलॉग माने जाते हैं। उन्होंने सिफारिश की है, जानकारी ये आया कि उन्होंने सिफारिश की है कि जो नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किया जाए उसमें जहाँ पर भी देश के नाम का उल्लेख हो वहाँ इंडिया की जगह सब जगह केवल भारत लिखा जाए, कहीं इंडिया शब्द ना लिखा जाए। चलिए ठीक है, उन्होंने इस ढंग की सिफारिश की। लेकिन इसाक साहब भी बहुत पुराने हैं। इसाक साहब भी राष्ट्रीय इतिहास अनुसंधान परिषद में भी रह चुके। उन्होंने इस ढंग का सुझाव पहले क्यों नहीं दिया? पहले तो अगर ये लग रहा था कि मोदी जी इंडिया को बनाए रखना चाहते तो वो भी जो है उनको भी इंडिया के नाम पे कोई आपत्ति नहीं थी। अब वो जो है अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया को हटाने की उन्होंने सिफारिश कर दी। और अभी भी बड़ा चोरी छुपे काम किया जा रहा है कि नहीं कहीं इसको अपराध ना समझ लिया जाए, ये कहीं
दांव उल्टा ना पड़ जाए। तो जो NCERT के निदेशक हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, उन्होंने कहा कि अभी सिफारिश आई है, लेकिन अंतिम फैसला तो बाद में होगा पाठ्यक्रम में कि ऐसा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये तो तय है कि अभी भले ही वो अनिश्चय जता रहे होंगे, अब स्कूली जो किताबें हैं उनसे इंडिया शब्द हट जाएगा और उसकी जगह यही आ जाएगा। लेकिन अकेले इंडिया की ही बात नहीं है, अभी भी जो प्रधानमंत्री जी जो रोज़ाना जिनको एक है कि रोज़ एक नया स्लोगन, अपने हर भाषण में एक नया स्लोगन देते, तो स्लोगन में वो ज़्यादातर अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जबकि अगर ये राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने को मजबूत करने के नाते देश को बदलने का काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करने में ये भी शामिल है कि आप जो है उसके प्रति इतना आकर्षण न दिखाएं, उससे इतने आप अपने आप को मुग्ध महसूस न करें अंग्रेजी स्लोगन में, हर एक में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करके जो आप स्लोगन बनाते हैं वो आपकी अंग्रेजी के प्रति मुग्धता है, उससे भी आपको बाज आना पड़ेगा। तब ये माना जाएगा कि आप ऐसा प्रतिबद्धता के तहत कर रहे, किसी प्रतिक्रिया में नहीं कर रहे। और भी बहुत सारे काम हैं जो सरकार को करने चाहिए। अब जैसे राष्ट्रकुल का सदस्य है भारत, अब राष्ट्रकुल का ये कांग्रेस की सरकार ने देश के आज़ाद होने के बाद सदस्य बना था, तो कांग्रेस तो हमने मान लिया कि गलतियां करती रही और उसके मन में जो है उसका एक तरह से वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अंग्रेजों की से बड़ी प्रभावित रही होगी। तो राष्ट्रकुल में क्या है, राष्ट्रकुल का जो पदेन अध्यक्ष है वो या तो इंग्लैंड की महारानी होती है या महाराजा होते हैं। उस समय महारानी थी तो महारानी विक्टोरिया, अब जो है अब महाराजा चार्ल्स हो जाएंगे उसके। तो ये क्या है, ये किसी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय फोरम होता, भी G20 भी था, अंतर्राष्ट्रीय फोरम का में जो संप्रभु राष्ट्र अगर उसके सदस्य रहते तो किसी एक राष्ट्र के प्रमुख को उसका पदेन अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, क्रमवार अध्यक्षता उसकी बदलनी चाहिए ताकि प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान हो। ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय फोरम का सदस्य होना जिसमें किसी दूसरे देश का कोई जो है जो प्रमुख है वो उसका पदेन अध्यक्ष हो, ये संप्रभुता की आन बान शान के खिलाफ है। तो मोदी जी को ये भी चाहिए कि अब इस गलती को भी सुधार करें, जैसे वो इंडिया की जगह भारत कर रहे, वैसे राष्ट्रकुल से नाता तोड़ें या इंग्लैंड से कहें कि आप इस व्यवस्था को ख़त्म करिए और उसमें करिए कि नहीं हम महाराजा, आपकी महाराजा और महारानी होंगी, हमारी महाराजा और महारानी नहीं है वो, हम उनको पदेन अध्यक्ष नहीं मानेंगे। आप अध्यक्षता क्रमवार बदलिए, हर एक जो जितने देश हैं राष्ट्रकुल के सबको क्रमवार जैसे G20 में बदला वैसे आप इसमें भी अध्यक्ष बदलने का काम करेंगे। इसी तरीके से खेलों के क्षेत्र में एक क्रिकेट को लेकर आइए, क्रिकेट वहीं खेला जाता है जो देश अतीत में अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो जिन देशों ने ये महसूस किया कि हम इस गुलामी के निशान को नहीं ढोएंगे, चीन जैसे देश, उन्होंने अपने आप को क्रिकेट से अलग कर लिया। वो क्रिकेट उनके क्रिकेट नहीं खेली जाती, रसिया में क्रिकेट नहीं खेली जाती। आप क्रिकेट के इतने दीवानी क्यों जबकि वो याद दिलाता है क्रिकेट का खेल कि आप कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे थे। आज इंग्लैंड हमारे सामने पिद्दी सा देश है। आज हम वहाँ का जो है जो शासनाध्यक्ष वो भारतवंशी है और वो जो है अपनी भारतीय परंपराओं पर गर्व करने वाला बात है। आज भी हम उसके पिछलग्गू बने, आज भी खेल के क्षेत्र में, राष्ट्रकुल के क्षेत्र में। ये क्यों है? और तमाम ऐसी चीज़ें, एक सिलसिला चलना चाहिए ताकि ये साबित हो कि आप प्रतिक्रिया में कोई कदम नहीं करते बल्कि एक प्रतिबद्धता के तहत एक काम करते। ये एक अच्छा भी लगेगा और इससे एक संदेश भी जाएगा और लोगों की भी भावनाएं उस ढंग की बदलेंगी और लोग भी देश के प्रति, अपने आत्मसम्मान के प्रति जागरूक होंगे। धन्यवाद कहने के पहले, आपको धन्यवाद करने के पहले फिर वही एक गुजारिश आपसे दोहरानी है कि अगर आपको हमारा ये जो चैनल है पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो हम नया जो वीडियो डालें उसकी आपको समय रहते हुए उसका नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाया करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।